पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बैहर विधायक संजय सिंह उइके द्वारा कोविड महामारी में अपने क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। संजय उइके ने 10 लाख रुपए अपनी ओर से स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सहायता राशि दी है। वहीं सामाजिक संगठनों के द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। वहीं काफ़ी लोग ठीक भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि बैहर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और वहां पर बड़ा गरीब तबका निवास करता है और ऐसी महामारी में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दिलाना एक बड़ा कठिन काम था, लेकिन कठिन काम को सरल कर दिखाया क्षेत्रीय विधायक संजय सिंह उइके ने और वे अपनी जनता के विश्वास पर खरे साबित हो रहे हैं। अपने क्षेत्र की जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो और उन्हें आसानी से ऑक्सीजन उपलब्ध करा सके, जिसके लिए उन्होंने 10 लाख की सहायता राशि भी दी है, जिससे ऑक्सीजन मशीन और अन्य जरूरत का सामान बुलवाया गया है और उनके द्वारा लगातार कोविड सेंटर पर नज़र भी रखी जा रही है, जिसके चलते क्षेत्र की जनता को परेशान नहीं होना पड़ रहा है और वे जल्दी स्वस्थ भी हो रहे हैं। वही स्वास्थ्य अमले से भी लगातार संपर्क में रहते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई कमी हो उसे दूर किया जा सके। ज़रूरत थी सरकार की तरफ से हमको केवल ऑक्सीजन सिलेंडर ही, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर ही मुहैया कराया जा रहा है। बाकी यहाँ कोविड सेंटर में, यहाँ बिरसा हो चाहे बैहर हो, दोनों कोविड सेंटर में जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो जो समाज सेवी हैं, नगर के हो, ग्रामीण क्षेत्र को जो समाज सेवी हैं, व्यापारी हैं, उन लोगों के सहयोग से कॉन्सेंट्रेटर दिए गए हैं और उन कॉन्सेंट्रेटर के बदौलत यहाँ मरीजों का इलाज हमारे डॉक्टर्स और जो नर्सेस स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मैंने भी 10 लाख रुपए दिया हुआ है, लेकिन चूँकि खरीदी में शासन का इस समय जो महामारी है, महामारी के समय जो कॉन्सेंट्रेटर हो या और भी जो मेडिकल के लिए इक्विपमेंट लगते हैं, इनकी खरीदी के लिए बहुत सारे लोग अब एडवांस पेमेंट मांगते हैं और गवर्नमेंट में एडवांस पेमेंट देने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। लेकिन अब पहले से स्थितियाँ सुधरी हैं। बीच में निश्चित तौर पे व्यवस्थाओं में बहुत कमी थी, अभी भी है, लेकिन अब पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है और हमारा प्रयास है कि इसको और बेहतर किया जाए। अगले 2-4 दिन में हम इसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे ताकि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को अच्छे से अच्छी सुविधा हम यहाँ मुहैया कर सकें। संक्रमण काल में लोगों की छोटी से छोटी कोशिश कई बार बड़ी सेवा का माध्यम बन जाती है। ऐसी ही एक मिसाल पेश की है बालाघाट के थोक और चिल्लर दवा दुकानदारों ने। जिले भर के 500 से अधिक दवाई दुकानदारों ने निःशुल्क किट तैयार किए हैं। किसी ने 10 तो किसी ने 50 और इस तरह 5000 से अधिक दवाओं के किट इकट्ठा हो गए हैं, जिसे जिले के गांव-गांव में संक्रमित गरीब मरीजों को दवा दुकानों के जरिए बांटा जा रहा है। दुकानदारों का नेटवर्क और निःशुल्क दवा की व्यवस्था जिले में गरीब रोगियों के लिए बड़ी सेवा साबित हो रही है। दवाओं के यह पैकेट और इन्हें तैयार करते दवा दुकानदार, यह तैयारी चल रही है बालाघाट में गरीब मरीजों को कोरोना के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था में सरकार का हाथ बटाने की। बालाघाट के दवा व्यापारी संघ ने 5000 से अधिक इस तरह की दवाओं की किट तैयार किए हैं, जो कोरोना के उपचार में काम आती है। यह सब शुरू हुआ है बालाघाट के कलेक्टर दीपक आर्य की पहल पर, जिन्होंने दवा दुकानदारों को इस बात के लिए प्रेरित किया और उनके नेटवर्क के जरिए यह दवाएं अब गांव-गांव में मरीजों तक भी पहुंच रही है।
दवा व्यापारी संघ के अध्यक्ष सुरेश सोनी ने बताया कि हमें जिला कलेक्टर ने कुछ दवाओं को तैयार कर सरकार को देने के लिए कहा था, जिसके बदले में पैसे भी देने वाले थे, लेकिन हमें लगा कि हम यदि सभी दुकानदारों से बात करें तो हम मरीजों को निःशुल्क भी कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। और फिर हर दुकानदार से 10 से लेकर 50 किट मांगे गए। आज हम 7 तरह की दवाओं के 5000 से अधिक किट निःशुल्क जिले में बांट रहे हैं। हमें कलेक्टर महोदय के द्वारा एक लेटर आया था कि हमें एक किट बना के रखना है और उसको सेल करना है, परंतु हमने इसका एक दूसरा रूप लिए हमने अपने प्रत्येक केमिस्ट को 10-10 किट हर केमिस्ट को फ्री में बांटने के लिए बोला गया। तो कई लोग 100 भी किट दे रहे हैं, कोई 50 भी दे रहे हैं। ऐसे करके 5,000 किट हम लोग फ्री में सब जगह पूरे गाँव में बांट रहे हैं। ये कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार उन्हें फ्री में नहीं बोले, पर हमने सबको केमिस्ट एसोसिएशन करके हमने ये फ्री में करवाया। सर, इसमें किस चीज़ की किट में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, थोड़ा सा ये 7 किस्म की दवाई है। पैरासीटामॉल है, एजिथ्रोमाइसिन है, पैरासीटामॉल, एजिथ्रोमाइसिन, सिस्टीजिन, विटामिन सी, जिंक, इस प्रकार की पूरी जो कोडिंग लगती है। एसिम्टोमेटिक मरीजों के लिए गांव के अधूरे इलाज की जगह सरकार के प्रोटोकॉल के हिसाब से डिसाइड दवाओं की यह किट उनके उपचार में बड़ी मददगार साबित हो रही है। कुशल काकरिया बताते हैं कि मेरे द्वारा 100 से अधिक दवाओं की किट गरीबों को निःशुल्क बांटी जा चुकी है और गरीब मरीज आते हैं तो उन्हें बिना किसी खर्च के यह किट देने के लिए हम तैयार हैं। दवा व्यापारियों की इस पहल को गरीब मरीजों की सराहना मिल रही है, बल्कि प्रशासन भी इसे संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बड़ा सहायक बता रहे हैं। अभी कई दुकानदार ऐसे हैं जो सेवा का कार्य कर रहे हैं। इस बात में कई मेडिकल वाले आपको निःशुल्क दवाइयाँ उसमें दे देंगे किट बनाकर पूरी, जिसको जो असमर्थ है, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि लोगों के पास काम वाम नहीं है, लोग अभी पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं और दवाइयों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो वो आपको अभी बिना कुछ कि आपको दवाइयाँ प्राप्त हो जाएगी। कान्हा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत भैसान घाट परिक्षेत्र के गढ़ी दादर बीट में एक बाघ का मृत शरीर पाया गया। परीक्षण में बाघ का शव 10 से 15 दिन पुराना प्रतीत हुआ है। बाघ की प्रारंभिक पहचान नर बाघ T44 संभावित है। बाघ के शव परीक्षण में उसके समस्त नाखून एवं दांत मौजूद पाए गए हैं। बाघ के शव परीक्षण में उसके समस्त नाखून एवं दांत मौजूद पाए गए हैं। उपलब्ध शव पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं पाए गए। बाघ के 2 कैनाइन दांत टूटे हुए थे। दांत के आधार पर उसकी उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष से अधिक प्रतीत हो रही है। बाघ का शव परीक्षण डॉक्टर संदीप अग्रवाल वन्य प्राणी चिकित्सक कान्हा टाइगर रिजर्व द्वारा किया गया एवं आवश्यक सैंपल भी एकत्रित किए गए। कोरोना संक्रमण काल में आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सैला के आदिवासी परिवारों को विगत 5 माह से राशन नहीं मिल पाया है। लॉकडाउन के चलते यहां निवासरत गरीब आदिवासी परिवारों के सामने राशन नहीं मिलने से भूखे मरने की नौबत आ गई है। शासन प्रशासन से कई दफा शिकायत के बावजूद गरीबों को राशन नहीं मिलना एक बड़ी समस्या बन गई है। राज्य सरकार द्वारा भले ही मुफ्त में 3 माह का अनाज देने की घोषणा की गई हो, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों को पैसे में भी राशन नहीं मिल रहा है, जिसे लेकर ग्राम पंचायत सरपंच और ग्रामीण जनों ने शिकायत करते हुए शासन प्रशासन से अतिशीघ्र राशन उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। तारीख तक के राशन नहीं मिला है। हमारे यहाँ लोग, हमारे 5 गांव की पंचायत है, 5 गांव वाले बहुत मजबूर हो गए हैं। यहाँ तक कि अब खाने की समस्या बन रहा है और वो कंदमूल खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारे ग्राम पंचायत सैला में 5 गांव आते हैं। 5 गांव के अंतर्गत लगभग 450 कार्ड हैं, जिसमें किसी को राशन नहीं मिल रहा है। ये दिक्कत की वजह से हम शासन प्रशासन से मंशा करते हैं कि हमारे 5 गांव की पब्लिक को राशन सही समय मिला जाए। ये भूखमरी के देखते हुए लोग कंदमूल खाने की इच्छुक हो गए हैं और वो भी नसीब नहीं हो रहा है। धूप में न कहीं जा सकते हैं न आ सक रहे हैं। इसलिए शासन से हमारा अपील है कि राशन तत्काल इशू किया जाए। मैं इतना बोलना चाहूँगा। 9 मई को बालाघाट कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन द्वारा आयोजित 100 यूनिट रक्तदान अभियान कार्यक्रम में उपस्थित होकर मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने रक्तदान सेवा कार्य अभियान को प्रोत्साहित किया।
बालाघाट नगर के व्यापारी बंधुओं की पहल पर आज राष्ट्रीय आयुष मिशन मध्य प्रदेश ब्लड कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन वैन का बालाघाट नए राम मंदिर के सामने आगमन हुआ। शहर के व्यापारी बंधुओं द्वारा लगभग 100 यूनिट के बराबर रक्तदान किया गया। आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे रक्तदान कर रहे हैं व्यापारी बंधुओं के बीच पहुंचे और उनके इस पुनीत कार्य के लिए उनकी सराहना की। मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने अधिकारियों के साथ वाड़ा क्षेत्र के कोविड संक्रमण के रेड जोन अंतर्गत आने वाले आधा दर्जन गांव का भ्रमण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान मंत्री कावरे ने चंदना, कनई, धुरवा, भोरवाई, लिंगा, बघोली सहित अन्य गांव पहुंचे। एसडीएम गुरुप्रसाद, सीओ जयदेव शर्मा, तहसीलदार नितिन चौधरी एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। कावरे ने आला अधिकारियों एवं ग्रामीणों के साथ रेड जोन वाले ग्रामों में कोरोना का संक्रमण रफ्तार न पकड़े, इसके लिए संक्रमण की चैन किस प्रकार तोड़ी जाए, शासन द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाने वाली दवाइयों की किट, किल कोरोना अभियान के अंतर्गत घर घर हो रहे सर्वे, कोविड वैक्सीनेशन कार्य की समीक्षा कर मुस्तैद रहने एवं सेवा भाव से जुड़कर कार्य करने के लिए निर्देश दिए हैं। नहीं है कमी मेरे हिसाब से तो कोई कमी ऐसा नहीं बोलो कमी है नहीं काढ़ा वाला में इसमें सीएम साहब का पर्ची कहाँ है पहले बताओ। सीएम साहब की पर्ची तो इनके पास रखी है, क्यों सभी कहाँ इसके अंदर होना नहीं है, इसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर डलवा अरे बात तो हुआ घूम रहा नहीं तो कहीं घूमने को नहीं दिखता। बढ़िया बढ़िया।